वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे फाइल सेलेक्ट बॉक्स के बारे में और हिडन कंट्रोल्स के बारे में कि क्या होता है और इसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल सेलेक्ट बॉक्स, अगर आपने किसी वेबसाइट पर कोई फॉर्म फिल किया हो और उसमें पिक्चर अपलोड करने की ऑप्शन मिला हो या सीवी की अपलोड किया हो आपने या कोई वर्ड फाइल को अपलोड किया हो, अगर आप कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो उसको फाइल बॉक्स में किया जाता है। तो ये हम किस तरह से क्रिएट करेंगे आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, यानी ये मेरा जो पिछला कोड है मैं इसमें क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट कर दूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। यहाँ पे फॉर्म के टैग में यहाँ पे हम कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ एक्शन। यहाँ पे मैं एक्शन को राइट कर देता हूँ और इस दे देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स डॉट PHP लिख देता हूँ। तो ये मैंने राइट कर लिया। अगर आप फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं तो उस पर कोई ना कोई स्क्रिप्ट वर्क करेगा। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा है, यानी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इंडेक्स डॉट PHP दे दिया। तो आप का जो भी फाइल का नेम हो वो आपने देना है। आपने कंप्लीट फॉर्म को क्रिएट कर दिया तो कंप्लीट फॉर्म की वैल्यूज़ जो है वो सर्वर में जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये एक अलहदा पेज क्रिएट करते हैं, यानी ये जो मैंने दिया है यहाँ पे इसकी हम एक अलहदा फाइल क्रिएट करते हैं, अलहदा पेज क्रिएट करते हैं और उसमें वो स्क्रिप्ट को राइट कर लेते हैं या इसी पेज में राइट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये एक्शन लगाते हैं, यानी एक्शन का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद हम ये उस फाइल का नाम देते हैं, यानी उस फाइल का पाथ देते हैं। तो दूसरा मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ मेथड्स का और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूँगा कि ये क्यों यूज़ होता है और इसे किस लिए यूज़ करते हैं। और तो अब मैं यहाँ पे फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इस जगह पे मैं लिखूँगा इन टाइप, यानी इन टाइप मैंने लिख दिया और इसको मैं वैल्यू दूँगा। अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टी पार्ट और यहाँ पे स्लैश लगाऊँगा और उसके बाद फॉर्म और यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा, यानी मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो ये मैंने लिख दिया। तो अगर आप यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो अपलोड नहीं होगी, यानी आप यहाँ पे ये राइट नहीं करेंगे तो आपकी जो फाइल है, यानी फाइल का सेलेक्ट बॉक्स है, वो यहाँ पे काम नहीं करेगी और ना ही जो आप सर्वर तक जाएगी आपकी फ़ाइल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं अब यहाँ पे फाइल अपलोड करने की ये ऑप्शन को क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं ये क्रिएट कर दूँगा। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेबल कर लेता हूँ, लेबल से इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लेबल करता हूँ चूज़ आ फाइल लिख देता हूँ। तो ये मैंने इसको लेबल कर दिया और अब यहाँ पे मैं इनपुट का टैग यूज़ करूँगा, मैं इनपुट दूँगा और इसको टाइप दे देता हूँ। टाइप में मैं लिख दे देता हूँ यहाँ पे फाइल लिख दूँगा और इसको नेम दे देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ अपलोड फाइल लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और इसको सेव करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ, मैं यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर देता हूँ पहले, यहाँ पे लाइन को थोड़ा ब्रेक कर लेता हूँ और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास कुछ इस तरह शो हो गया चूज़ अ फाइल और उसके बाद इनपुट के टैग ने क्या किया, उसने हमें एक बटन क्रिएट करके दे दिया,
यानी ब्राउज़ का एक बटन क्रिएट कर दिया उसने। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हमारे डेस्कटॉप में चला जाएगा, यानी हमारे कंप्यूटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो ये देखिए ये मेरे डेस्कटॉप में आ गया, यानी मेरे जो फाइल्स है उस जगह पे आ गया। अगर मैं यहाँ से कुछ सेलेक्ट करूँ, यानी मैं एक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन करता हूँ, तो ये देखिए मेरा वो पेज अपलोड हो गया, यानी मैंने जो सेलेक्ट किया वो अपलोड हो गया है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँ और यहाँ से मैं कुछ और सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है। और जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा यानी मैं सबमिट करूँगा तो ये मेरे सर्वर के पास चली जाएगी। तो इस तरीके से हम फाइल सेलेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए हम ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं, यानी हम इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं किसी भी फाइल को। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हिडन कंट्रोल्स क्या होता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, इस जगह पे मैं राइट कर लूँगा। यहाँ पे मैं इनपुट का टैग यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं राइट करूँगा टाइप दे देता हूँ पहले, और यहाँ पे लिख देता हूँ हिडन लिख देता हूँ, और इसके आगे मैं कोई नाम दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू भी दे देता हूँ, वैल्यू में मैं लिख देता हूँ उर्दू लिख देता हूँ। तो ये मैंने एक इनपुट में टाइप दे दिया, उस टाइप मैंने क्या दिया वो मैंने हिडन दे दिया। और अभी इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लोड किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि मैंने यहाँ पे हिडन कर दिया वहाँ, इसलिए वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट लिख दूँ और अभी इसको सेव करके चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए मेरे पास ये बॉक्स आ गया, यानी टेक्स्ट का बॉक्स आ गया और उसमें उर्दू भी लिखा हुआ आ गया। तो ये यहाँ पे शो हो गया है। और वो पहले क्यों शो नहीं हो रहा था जब मैंने यहाँ पे हिडन लिखा था। अभी दोबारा से चेक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ से वो गायब हो गया, यानी वो हाइड हो गया। अगर हम यहाँ से पेज व्यू सोर्स को देखें तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास इसलिए शो नहीं हो रहा, यानी कि यूज़र के पास हाइड है। तो इसका मकसद क्या है, कभी कभी हम कुछ फाइल को हिडन कर देते हैं ताकि जैसे ही यूज़र का डेटा सबमिट हो तो उसके साथ जो हम यूज़र से खुद लिखना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी ये लैंग्वेज यहाँ पे लिख दिया उर्दू। अगर हम हर किसी को उर्दू ही लिखवाना चाहते हैं तो यूज़र को वो लिखने की ज़रूरत ना हो, यानी यूज़र जब डेटा सर्वर के पास सबमिट करवाएगा तो ये उर्दू ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाएगा। इसलिए हम ये हिडन का टैग यूज़ करते हैं, यानी टाइप हम हिडन का यूज़ करते हैं। तो ये तरीका था हिडन और चूज़ फाइल को क्रिएट करने का। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि ये चीज़ें हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने फॉर्म को क्रिएट कर लिया है, यानी हमने पूरे फॉर्म्स के जो तरीके थे वो हमने देख लिए हैं। आई होप आपको सब तरीके समझ आ गए होंगे, यानी कि हमने टैग्स और एट्रीब्यूट को यूज़ कर लिया है। तो आप इन टैग्स और एट्रीब्यूट की मदद से एक अच्छा सा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, कंप्लीट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ओके। अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.